राज्य सरकार ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर बड़ा फैसला लिया है। चीनी मिलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि तय समय सीमा में भुगतान पूरा किया जाए, जिससे लाखों किसानों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने आज पूर्वांचल के कई जिलों का दौरा किया, जहां उन्होंने सड़क, बिजली और जल परियोजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश में नई सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया तेज हो गई है। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की सूची तैयार की जा रही है और जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। प्रदेश में शिक्षक भर्ती से जुड़े मामलों में तेजी आई है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि योग्य अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति पत्र देने की दिशा में काम किया जा रहा है और अटकी प्रक्रियाओं को निपटाया जाएगा। प्रधानमंत्री की जन कल्याण योजनाओं का असर उत्तर प्रदेश के गांवों में साफ दिख रहा है। आवास, शौचालय और गैस कनेक्शन जैसी सुविधाओं से ग्रामीण जीवन में बड़ा बदलाव आया है। राज्य सरकार ने युवाओं के लिए नए स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने की घोषणा की है, जहां तकनीकी और रोजगार से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि युवा आत्मनिर्भर बन सकें। मुख्यमंत्री ने सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टरों की उपलब्धता, दवाइयों और साफ सफाई पर खास ध्यान देने को कहा गया है। प्रदेश में छोटे और सीमांत किसानों के लिए नई सहायता योजना पर काम चल रहा है, जिसके तहत बीज, खाद और सिंचाई से जुड़ी सुविधाएं आसान की जाएंगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर युवाओं में काफी उत्साह है। विभागीय सूत्रों के अनुसार प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण योजनाओं से महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को नए साल से पहले संदेश देते हुए मेहनत, अनुशासन और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बढ़ाने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण इलाकों को जोड़ने के लिए नई सड़क परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है, जिससे गांवों की कनेक्टिविटी और व्यापार दोनों को फायदा मिल रहा है। राज्य में बिजली आपूर्ति को लेकर सरकार सक्रिय नजर आ रही है। ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में कटौती कम करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश भर में नए साल की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि लोग सुरक्षित तरीके से उत्सव मना सकें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक छोटे किसान ने जैविक खेती अपनाकर अपनी आमदनी दोगुनी कर ली है। पहले जहां उसे फसल का सही दाम नहीं मिलता था, वहीं अब सीधे मंडी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बिक्री कर रहा है। गांव के दूसरे किसान भी अब इसी मॉडल को अपनाने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने गेहूं खरीद की तैयारियां तेज कर दी हैं। मंडियों में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं ताकि किसानों को फसल बेचने में कोई परेशानी ना हो। सरकार ने समय पर भुगतान का भी भरोसा दिलाया है। बुंदेलखंड के एक छोटे किसान ने जैविक खेती अपनाकर मिसाल कायम की है। कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने वाले इस किसान को जिला प्रशासन ने सम्मानित किया है। उनकी सफलता अब आसपास के किसानों के लिए प्रेरणा बन रही है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग में हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सरकार का कहना है कि चयन पूरी तरह पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। कई जिलों में स्मार्ट क्लास शुरू किए गए हैं। छात्रों को टैबलेट और स्मार्ट बोर्ड की सुविधा मिल गई है, जिससे पढ़ाई आसान हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। आम जनता की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ठंड बढ़ने के साथ ही उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सर्दी, खांसी और सांस से जुड़ी बीमारियों के मरीजों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के क्षेत्र में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक सहायता बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे ग्रामीण इलाकों की महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शीतल लहर का असर लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों को सुबह और रात के समय सतर्क रहने की सलाह दी है। बुजुर्गों और बच्चों को खास सावधानी बरतने को कहा गया है। प्रदेश में नए उद्योगों को लेकर निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इससे आने वाले समय में हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है।
राज्य में सड़क और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर काम तेज हो गया है। सरकार का दावा है कि इससे यातायात आसान होगा और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के गांवों में बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। कई ग्रामीण इलाकों में पानी की पाइपलाइन और सोलर लाइटें लगाई जा रही हैं। प्रदेश भर में पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है ताकि अपराध पर समय रहते रोक लगाई जा सके। राज्य सरकार युवाओं के लिए नए स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोल रही है। इसका मकसद युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। उत्तर प्रदेश के शहरों में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। साफ सफाई, ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों का लंबित भुगतान जल्द करने के निर्देश दिए हैं। मिल मालिकों को साफ चेतावनी दी गई है कि तय समय पर भुगतान न होने पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रदेश में सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है। जल्द ही नई भर्तियों के विज्ञापन जारी होने की संभावना जताई जा रही है। राज्य में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के लिए नई शिक्षक भर्ती की तैयारी चल रही है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधरेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी जिलाधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कई नई सड़क और हाईवे परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। सरकार का दावा है कि इससे रोजगार बढ़ेगा और यातायात व्यवस्था बेहतर होगी। प्रदेश के अलग अलग जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रही है। निजी कंपनियां युवाओं को मौके दे रही हैं, जिससे बेरोजगारी कम होने की उम्मीद है। महिला सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार ने विशेष अभियान चलाने के आदेश दिए हैं। भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ाई जा रही है। ठंड बढ़ने के कारण सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और स्टाफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सर्दी, खांसी और सांस की बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याण योजनाओं का लाभ यूपी के लाखों परिवारों को मिल रहा है। आवास, गैस और स्वास्थ्य योजनाओं से गरीबों को राहत मिली है। प्रदेश में बिजली सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि आने वाले दिनों में कटौती कम होगी। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल बोर्ड लगाए जा रहे हैं। इससे बच्चों को आधुनिक तरीके से पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में नई भर्ती प्रक्रिया को लेकर तैयारियां चल रही हैं। युवाओं को जल्द ही भर्ती से जुड़ी जानकारी मिलने की उम्मीद है। गांवों में सड़क, पानी और बिजली की सुविधाओं को लेकर नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर गांव तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य गरीब किसान और युवा का विकास है। उन्होंने जनता से योजनाओं का सही लाभ लेने की अपील की। बुंदेलखंड के एक छोटे किसान ने सरकारी योजना से सोलर पंप लगवाया, जिससे सिंचाई की समस्या खत्म हो गई। किसान का कहना है कि अब डीजल का खर्च बच रहा है और आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई है। राज्य के सरकारी स्कूलों में ठंड के कारण बच्चों की उपस्थिति कम देखी जा रही है। कुछ जिलों में जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जा रही है। ठंड बढ़ने के साथ ही अस्पतालों में सर्दी, खांसी और सांस से जुड़ी बीमारियों के मरीज बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा है और दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। राज्य पुलिस ने जानकारी दी है कि दिसंबर के महीने में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की आपराधिक घटना को रोका जा सके। घने कोहरे की वजह से कई राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर यातायात धीमा हो गया है। परिवहन विभाग ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे फॉग लाइट का इस्तेमाल करें और तेज गति से वाहन न चलाएं ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें मिलें, तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।